आप सबों को यीशु सहाय। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा और विश्वास करता हूं कि अभी आप लोग सब भले चंगे होंगे। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए साक्षी बानी से गाएंगे त्रिएक परमेश्वर का गुना अनुवाद। साक्षी बानी गीत नंबर 4, साक्षी बानी गीत नंबर 4। ईश्वर की ओर से हे सारी पृथ्वी आनंद का गान और जय का शब्द उठा। आनंद से ईश्वर की सेवा कर, प्रसन्नता करके उसके सम्मुख आ। मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु की योग हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण आत्मा को हमारे मनों में भेज और हम को नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की मृत्यु पर निश्चय सहित विश्वास करे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल जीवन पावे। आमीन। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 6:24-36, मत्ती 6:24-36 और दूसरा पाठ वचन पहला राजा 17:8-16, पहला राजा 17:8-16। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 6:24-34, उसमें ऐसा लिखता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है?
और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ तक। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन पहला राजा 17:8-16। इसमें ऐसा लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा, यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर
एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही परिस्थानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आज का पवित्र गिरजा आराधना के बीच में हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 277। साक्षी बानी गीत नंबर 277। यीशु धन यीशु सुन हमारा गान, मन और शब्द से करते तेरा आदर मान। जो कुछ है हमारा जो कुछ होवेगा, देह और प्राण और आत्मा सौंपते सर्वथा। साक्षी बानी गीत नंबर 277। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह एवं शांति मिले। आमीन। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आके आपको धन्यवाद देते हैं।
सुंदर समय अवसर देखने के लिए आप हमें दिए। और प्रभु जी, आज का पवित्र गिरजा आराधना करने में विशेषकर मदद करते हैं। आपका वचन में जाने से पहले आपके निकट आते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। आप आ और इस समय पिता परमेश्वर हर एक के मन आत्मा हृदय में आप डेरा और वास कर, ताकि आपके जीवित वचन को जाने समझे और उसके अनुसार चलने पाएंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है गलाती 5:22 से 26। गलाती 5:22 से 26। गलाती 5:22 से 26। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करे, आमीन। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग इस समय भजन में गीत गाएंगे। आत्मा से मंडली शोभेला, आत्मा से मंडली चमकेला, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। गीत का बोल है, भजन है, आत्मा से मंडली शोभेला, आत्मा से मंडली चमकेला। आत्मा से मंडली शोभेला, आत्मा से मंडली चमकेला, आत्मा से मंडली शोभेला, आत्मा से मंडली चमकेला, विद्याना मेल धीरा, कृपा भलाई,
ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन देखने के लिए अवसर समय दिए। मैं पिछले संडे में बतला रहा था गलाती 5:17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है, एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर आत्मा के अनुसार नहीं चल सकता। शरीर चाहता है खुशी, सुख, चैन, आत्मा ऐसे नहीं चाहता है। आत्मा का कुछ और मांग है आत्मा की। इसीलिए हमें वचन बतलाता है गलाती 5:17 कि आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए एक दूसरे के ये लोग विरोध में हैं। रोमी 8:6 जब वचन को हम लोग देखते हैं, वहाँ पर वचन बतलाता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज जब हम लोग शरीर के ऊपर मन लगाते हैं, शरीर की इच्छा पूरा करते हैं, शरीर की अगुवाई में चलते हैं, तो वहाँ उसके अंत में आज मृत्यु लिखा हुआ है। मृत्यु लिखा हुआ है। इसीलिए आज हमें चयन करना है कि शरीर के इच्छा के अनुसार शरीर पर मन नहीं लगाना है। आगे हम लोग देखते हैं रोमी 8:6 में आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। शरीर क्या नहीं चाहता है? शरीर सुख, चैन, शरीर सब कुछ चाहता है। आज ये मसीह होकर, मसीह जीवन होकर, मसीह की का बेटा बेटी होकर, मसीह के पद चिन्ह में हो चलने वाले होकर आज हमें क्या करना है? शरीर पर मन नहीं लगाना है, लेकिन क्या करना है? आत्मा पर मन लगाना है। तो आज हम लोगों को उसके लिए क्या मिलेगा? जीवन और शांति मिलेगा। जीवन और शांति मिलेगा। आज का उपदेश पाठ वचन गलाती 5:22-26, उसका गलाती 5 उसका 25 को जब हम लोग गौर करते हैं, वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। जब हम लोग आत्मा के द्वारा जब हम लोग जीवित हैं तो आज हम लोगों का फर्ज होता है, हम लोगों का कर्तव्य होता है, हम लोगों को अगुवाई मिलता है कि आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए। क्योंकि हम लोग इस समय गीत गाए, एक भजन गीत गाए, आत्मा से मंडली शोभेला, आत्मा से मंडली चमकेला, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। आज आत्मा के द्वारा आज एक परिवार का सुंदरता बढ़ जाता है। आत्मा की अगुवाई में होकर जीवन व्यतीत करने से आज परिवार का शोभा बढ़ जाता है। परिवार चमकने लगता है, परिवार के लोग चमकने लगते हैं, परिवार के लोगों का उठना बैठना ये सब चेंज हो जाता है। क्योंकि हम लोग कोरस में गाए, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। और एक मसीह होकर प्रेम करने वाला होना चाहिए। मसीह जीवन में प्रेम को झलकना चाहिए। सबों के ऊपर प्रेम करो। और आगे हम लोग देखते हैं कि एक मसीह होकर एक मसीह के जीवन में मेल कराने वाला होना चाहिए। और जब वह व्यक्ति मसीह होकर मेल नहीं कराता है तो उसके जीवन में, उसके अंदर आत्मा काम नहीं कर रहा है। अगर आत्मा की अगुवाई में वह जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसके जीवन में प्रेम दिखेगा, मेल दिखेगा, धीरज दिखेगा, कृपा दिखेगा, भलाई दिखेगा, विश्वास नम्रता संयम ये सब दिखेगा। क्योंकि एक मसीह का कर्तव्य है नम्रता बनना। किसी भी बात में हड़बड़ी नहीं, लेकिन धीरे से वो संयम होकर वह अपना जीवन को सिंगारने संवारने में वह समय व्यतीत करता है। ख्रिस्त में प्रियो, और जब हम लोगों के जीवन में इतना नौ फल जब रहेगा तो आज हम लोगों का मंडली, हम लोगों का परिवार, व्यक्तिगत जीवन क्या करेगा? शोभेला बोलते हैं, सुंदरता बढ़ेगा।
चमकने लगेगा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, गलाती 6 उसका 8 में वचन बतलाता है, गलाती 6 उसका 8 में वचन बतलाता है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये संसार में हम लोग 2 दिन का हम लोगों का जीवन है। हम लोग डेरा में रहने वाले लोगों के समान हम लोगों का जीवन है, पल भर का जीवन है, फूल और भाप के समान हम लोगों का जीवन है। तो आज मसीह होकर हम लोगों को क्या करना है? प्रेम करने वाला होना चाहिए, दया करने वाला होना चाहिए, तरस खाने वाला होना चाहिए, विश्वास रखने वाला होना चाहिए, किसी भी बात में धीरज देने वाला और धीरज रखने वाला होना चाहिए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, यहाँ पर जब हम लोग गौर करते हैं गलाती 6 उसका 8 में, जैसे ये संसार में आज हम लोग काम करेंगे उसका फल अंत में वैसा ही मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? मसीह होकर आज हमें सावधान होकर जीवन व्यतीत करना है। वचन बतलाता है, इसलिए यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करो, शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा की अगुवाई। आत्मा जैसा अगुवाई करता है वैसा ही आज हमें जीवन व्यतीत करना है। गलाती 5 उसका 22 में वचन बतलाता है, हमारे जीवन में, परिवार में 9 फल जो आज हम लोग गलाती 5 उसका 22 में हम 23 में देखते हैं, आत्मा के 9 फल है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, मत्ती 5 उसका 3 से 9 में वचन बतलाता है, मत्ती 5 3 से 9 में वचन बतलाता है, धन है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यहाँ पर आज आशीष के रूप में जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उनके लिए आज वचन बतलाता है। मत्ती 5 उसका 3 से 9 में 3 पद में हम लोग देखते हैं, धन है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज मसीही जीवन में जरूर दुख तकलीफ आएगा, कठिन आएगा, समस्या आएगा, अड़चन बाधा आएगा, लेकिन शोक के बाद में एक दिन क्या है? आनंद और आनंद है। धन वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो आज वचन हमें भिन्न भिन्न रूपों से वचन के माध्यम से आज परमेश्वर बात करना चाहता है। धन है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज मसीही जीवन में जब हम लोग दूसरों से दया करेंगे, दूसरों के ऊपर तरस खाएंगे, दूसरों की ज़रूरत चीज़ को हम लोग पूरा करेंगे, तो आज ईश्वर बाप भी हमारे जीवन में हमारे लिए क्या करेंगे? दया करेंगे और हमारी आवश्यकता को पूरा करेंगे। 9 पद को देखते हैं, धन है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या आज हम लोग पुत्र बनना चाहते हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी बनना चाहते हैं? तो आज यहाँ पर बोलता है वचन कि धन है वे जो मेल कराने वाले हैं। आज हम लोग क्या करते हैं? फूट डला देते हैं। हम लोग मंडली में फूट डलाते हैं, परिवार में फूट डलाते हैं, लेकिन मसीही हो के आज हमें क्या करना है? ऐसे काम नहीं करना है, लेकिन मेल मिलाप का काम कराना है। जहाँ पर नहीं बन रहा है वहाँ बनाना है, जहाँ बिगड़ रहा है वहाँ पर बनाना है। क्योंकि जब ऐसे हम लोग करेंगे, हम लोग ऐसे मंडली को, परिवार को, समाज को सिंगारेंगे, तो परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य होंगे।
ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब हम लोग आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो आशीष के रूप में हमें पुत्र बनाना चाहते हैं। पहला पत्रस 1 उसका 16 में वचन बोलता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बाप पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हम लोगों को शांति देने वाला परमेश्वर पवित्र है। तो आज हम लोग उनके क्या हैं? बेटा बेटी हैं। आज हमें भी पवित्र बनकर जीवन व्यतीत करना है। यह संसार भ्रष्ट में है, यह संसार भ्रष्ट हो चुका है और यह संसार में हम लोगों का उठना बैठना खाना पीना जब चल रहा है तो हम लोगों को क्या करना है? पवित्र बनकर आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम लोगों को क्या करना है? जीवन व्यतीत करना है। जब नूह को हम लोग स्मरण करें, नूह के समय में भी लोग खाते पीते उठते सब करते थे, लेकिन नूह एक ऐसा व्यक्ति था कि वह धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर के पद चिन्ह में खरा चलने वाला था। क्या आज हम लोगों का जीवन नूह के समान है या और लोगों के समान है? फिलिपी 2 उसका 5 वचन बतलाता है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। जब यीशु मसीह यह संसार में आए 3.5 साल काम किए, जरूरतमंद लोगों के पास गए, बीमारों को चंगा किए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? बीमार को देख के घृणा कर रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। लेकिन आज मसीह उस तरह नहीं किया। मसीह सेवा किया, जहां जरूरत था, जहां समस्या था, जहां दुख तकलीफ थे, जहां उनको जाना था, आज हम लोग भी आज मसीह का कार्यभार लेकर हम लोग ये संसार में लोगों का सहायता करें। मसीह के समान हम लोगों का स्वभाव होना चाहिए, मसीहत झलकना चाहिए। इस समय पूरा संसार महामारी के समय में जीवन व्यतीत कर रहा है। यह पूरा संसार महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है। और ऐसे समय में बाइबल के अनुसार जब हम लोग देखते हैं तो धन बटोरने को का नहीं बोलता है। बाइबल के अनुसार देखते हैं तो धन बटोरने का नहीं है। मत्ती 6:24 से 36 हम लोग पहला पाठ वचन में हम लोग देखें, वहां पर लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, एक ईश्वर का और एक धन का। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, आज यह दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में ईश्वर के निकट आने की दरकार है, परमेश्वर को पुकारने की दरकार है, पश्चाताप करने की दरकार है। क्योंकि इस समय हम लोगों को का चर्च बंद हो गया है, भवन खुलना बंद हो गया है, आराधना ठप हो गया है, आराधना करना बंद हो गया है। आमोस नबी साफ अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हारा आनंद को मैं दुख में बदल दूंगा। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, आज उसी तरह आज यह संसार में दुख तकलीफ परेशानी संकट से पड़ा हुआ यह संसार है। आज हम लोगों को घुटनों के बल आना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करना है। 2 कोरिन्थी 13 उसका 5 वचन बतलाता है, तुम जांचो परखो कि तुम में यीशु है या नहीं। आज हमें वचन अगुवाई करता है,
दूसरा कोरिन्थी 13:5, तुम जांचो परखो कि तुम में यीशु डेरा किया है या नहीं, तुम्हारा परिवार में वास किया है कि नहीं, तुम्हारा परिवार में यीशु मसीह प्रवेश किया है कि नहीं। आज या लॉकडाउन के समय में, महामारी के समय में घुटनों के बल आए, परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दे, आत्मा की अगुवाई में चले। परमेश्वर जितने दुख तकलीफ हम लोगों के जीवन में आ रहा है, दे रहा है, सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आज हम लोगों को यही दुख की घड़ी है जो परमेश्वर के निकट आने के लिए मजबूर करता है। घुटनों के बल आए, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करे, वचन पढ़े, उसको पुकारे, ताकि आज पूरे संसार को परमेश्वर क्या करे, बचाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम अंत में प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपके निकट आके आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन, समय, अवसर दिए, महामारी के समय में, दुख की घड़ी के समय में आराधनालय में आते हैं और आपके जीवित वचन को सुन पाते हैं। प्रभु, हम सबों को जीवित प्राणियों के बीच में हम सबों को रखे और आज का उपदेश के माध्यम से, आज के वचन के माध्यम से आप हमसे बातें किए। हाँ प्रभु, और आप अपने वचन में कहते हैं कि आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करने के लिए, क्योंकि शरीर के इच्छा के अनुसार जब हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं तो हम लोगों का जीवन, हम लोगों का परिवार, हम लोगों का समाज तितर बितर हो जाएगा। आप इस तरह वचन में आप अगुवाई किए हैं। प्रभु, आप हर एक के जो इस समय आपके जीवित वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सबों का आप अगुवाई कर कि आपके जीवित वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाएंगे। पिता परमेश्वर, हर एक को जो आज वचन के माध्यम से आप अगुवाई किए कि आपके निकट आने के लिए, घुटनों के बल आने के लिए, पश्चाताप में जीवन व्यतीत करने के लिए, सबका मन आत्मा हृदय में डेरा वास कर। और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना को अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 17 नुरबोध धार्मिक गही ओहमा के उपलंग में कुड़ुक डंडी गीत नंबर 17 ओंटा धार्मिसरा अदस आखा भाई रो माल पत्तर मल्ला कालोर मेरा खाराजी ओंटा धार्मिसरा अदस आखा भाई रो। Bye.
आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वह तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लवलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में चर्च आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर ऐसे समय में आप उनका मदद कर, जिस भंडार के द्वारा पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, आप उस मुट्ठी में बहुतायत आशीष दे, ताकि उस मुट्ठी के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीविका चलने सके, उनका परिवार चलने सके। हाँ प्रभु जी, साथ में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्स, सबों को आपके करीब लाते हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पिता परमेश्वर महामारी से जो जूझ रहे हैं, बीमार में है, संकट में है, ऐसे लोगों का मदद करें। आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो। साथ में जितने विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने सके, सबों के ऊपर आप दया कर, तरस से भर जा खुदावन। ये पिता परमेश्वर, वे लोग आपको धन्यवाद देते हुए, आपको की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकल न सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, ये सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्ताप की मृत्यु से बचा। अंत को हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को सुसहाय।